दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो दुनिया में खुश नसीब लोगों के पास होती है, अलर्ट रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, एनी टाइम सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं और अपने आप को शांत करने का तरीका ढूंढ करके अपने आप को अलर्ट रखते हैं। अपने आप को सबसे पहले तो पीस रखना और फिर अलर्ट रखना। मेरे दादाजी मुझे बचपन में कहते थे, बेटा भारत की जलवायु गर्म है। तो मैं सर्दियों में कहता था, दादाजी आपका दिमाग खराब है, कितनी सर्दी पड़ रही है, आप बोल रहे हो भारत की जलवायु गर्म है। बेटा तू नहीं समझेगा। जब मेरी उम्र 8-10 साल थी तब मैं कहता था, नहीं दादाजी आप सही नहीं कह रहे हो। जब मैं 20 साल का हुआ तब मेरे को बात समझ में आई। दादाजी ने बोला, बेटा तू बैंगन को फ्रिज में भी रख देगा ना और उसको खाएगा तो गर्मी करेगा। बैंगन गर्मी करता है। ये बात भी पता ठीक नहीं थी आपको? ये भी जानकारी लेते जाओ बीच बीच में आप। मैं समझ गया। मैंने कहा दादाजी अपने भारत की जलवायु गर्म है। इस रेखा को मैं समझ गया, पूरी विषुवत रेखा को, कि हाँ जलवायु गर्म है। मैंने कहा लेकिन ये बार बार मुझे क्यों कहते हो? तो वो मुझे कहते थे, बेटा इसलिए कहता हूं, जिन देशों की जलवायु गर्म होती है, जिन देशों की जलवायु गर्म होती है वहाँ गरीब लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ अमीर और कामयाब होना मुश्किल होता है। ओ हो, इसके पीछे क्या विज्ञान। उन्होंने बोला जहाँ जलवायु गर्म होती है वहाँ क्रोध जल्दी आता है, वहाँ अहंकार जल्दी आता है। साला मैं तो सांप बन गया, ये जल्दी आता है। हम चौड़े बाजार सकड़े, ये जल्दी आता है। जहाँ जलवायु गर्म हो वहाँ पे अलर्टनेस नहीं आती, वहाँ पे आलस ज़्यादा आता है। जैसे गर्मियों की दोपहरी हो तो कसरत करने का मन करता है कि सोने का मन करता है? जब जब दुनिया में जलवायु गर्म होती है तो आलस पैदा होता है। उन्होंने कहा था, दिमाग को ठंडा रखना, जुबान पे शक्कर रखना और पाँव में चक्कर रखना, तब तू अमीर और कामयाब बनेगा। उनकी बात को मैंने माना, उनकी बात को मैंने माना, उनकी बात को फॉलो किया और बात समझ में आ गई। माथा ठंडा, जुबान पे पैसिव रिकॉल नहीं, एक्टिव रिकॉल। माथा ठंडा, जुबान पे पाँव में। आपको अमीर बनना नहीं पड़ेगा, प्रकृति को बनाना पड़ेगा। आप सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। आप अपने जीवन में ज्ञान के लिए सतर्क रहते हैं। वो लोग कहते हैं भाग्यशाली है, लोग कहते हैं भाग्यशाली है। दे पढ़ाई कितनी की है? अरे देखो तो सही उसने ट्रेनिंग्स कितने लिए। अरे उसका अतीत जाके पढ़ो तो सही, उसने फर्श पे रह के भी ट्रेनिंग लिए। उसने रात दिन लोगों से सीखा है। कामयाब लोगों की जिंदगी में उसको इतनी बेइंतहा मोहब्बत होती थी। वो लोगों को सुनता था, देखता था, समझता था, उनकी नकल करने का प्रयास करता था, उनके गुणों को लेने का प्रयास करता था। अलर्ट रहता है, अलर्ट। मैं अपने अंदर झांक के देखता हूं, पिछले 20 साल में मैं रुका नहीं, थका नहीं, कभी जिंदगी में मायूस नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ। तो समझ में आया अलर्टनेस है मुझ में, और अलर्टनेस मुझ में है। ये बात मुझे तब तक पता नहीं चली थी जब तक मैंने बुक नहीं पढ़ी थी। मैं तो चल रहा था, 2 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चला दी और मेरे को तो आनंद आ रहा है मोटरसाइकिल चलाने में। लाख किलोमीटर कारें चला दी, मेरे को तो आनंद आ रहा है, मेरे को दर्द ही नहीं हो रहा। एक दिन हमें मुंबई जाना था, अचानक कॉल आया, ना ट्रेन मिली ना फ्लाइट मिली। यहां से हम 5 दोस्तों ने इनोवा उठाई, उन सब ने कहा अरे चलो यार अब 1200 किलोमीटर है तो अपन ऐसा करेंगे बारी बारी देख लेंगे अभी शुरू। मैंने कहा देख लेंगे, पहले मेरे को दो फिर चालू, फिर तुम ले लेना रास्ते में। सुबह 6 बजे रवाना हुए, रात को 9 बजे मैंने उनको जगाया, उठ जाओ मुंबई आ गई, उठ जाओ मुंबई आ गई। वो बोले साला तू पूरा थिएटर लिया है और क्या, तेरे को रास्ते में छोड़ता क्या? अरे अलर्ट, अलर्ट। इस टाइम में महीने में 25 दिन फ्लाइट्स ले रहा हूं, लगभग 50 फ्लाइट अगर 1 महीने में ले लें तो जेट लेग हो जाता है। चारों तरफ से आदमी कुकड़ी हो जाता है, क्योंकि ये नाभि ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे उतरती है, फिर चढ़ती है, फिर नीचे उतरती है। जो रोज फ्लाइट लेता है ना उसका ही जीव जानता है। जिसने कभी नहीं देखा उसको लगता है चील गाड़ी, चील गाड़ी। वो गाड़ी वाले को पता है वो चील गाड़ी कितनी चोंच मारती है। अलर्ट, अलर्ट। जो लोग जिंदगी में अलर्ट रहते हैं, दुनिया तो उन्हें भाग्यशाली कहती है, लेकिन जो अलर्ट होने लग जाएं
वो भाग्यशाली बन जाते हैं, क्योंकि परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। आप अपने भाग्य का खुद निर्माण कर सकते हो। आज ये बातें बताने के बाद भी अगर आप ये काम नहीं करते हो तो ध्यान रखना, कभी दुनिया में अपने आप को दुर्भाग्यशाली मत बता देना। आप दुर्भाग्यशाली नहीं, आपने अपने कर्मों के खुद नहीं मारिए, अपना भाटा खुद नहीं फोड़ा है। आप अपनी जिंदगी में ये ध्यान रखना, दुनिया के जितने लोग भाग्यशाली जो कहे जाते हैं, अलर्ट थे, अलर्ट, सतर्क एनी टाइम। जैसे भी भारतीय सेनाएं सतर्क है ना, कितनी मिनट पे सतर्क है? 2 मिनट। अब 2 मिनट का मतलब समझते हो? वो कहां बैठा है? सीट पे बैठा है, सीट पे बैठा है। सारे कार्यक्रम वही हो रहे हैं, मिराज से लेके और ये सारे जितने अपने हैं ना वायुसेना के फाइटर प्लेन, टोटल निशाना साध के 2 मिनट के कॉल पे बैठे हुए हैं। इसको बोलते हैं अलर्टनेस। आज तक अमेरिका क्यों दुनिया में बापू माना गया? क्योंकि अलर्ट था। हम अब बापू क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अलर्ट अब हो गए। अलर्ट होते जाओगे, दुनिया में बापू मानेगी लोग आपको। अलर्टनेस चाहिए, सतर्कता चाहिए। खरेपन के लिए सतर्क रहते हैं, अपने आप को जीवन के हर मौके पे, हर कसौटी पे खरा उतार सकें, इसके लिए सतर्क रहते हैं। मैं सतर्क रहता हूं छोटी छोटी बातों में। मेरे बच्चों को मैंने क्या टाइम पे बोला है कि मैं कितने बजे आऊंगा, मैंने मीटिंग का क्या टाइम दिया है, मैं सतर्क रहता हूं। मेरे को जिस डिस्टेंस पे जाना है उस डिस्टेंस पे मैं कितने बजे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं अलर्ट रहता हूं। मैं अपने जीवन में अपने नॉलेज के लिए अलर्ट रहता हूं। मैं अपनी जिंदगी में अपने आप को कही हुई बातों पे, कसौटी पे खरा उतार सकूं, अलर्ट रहता हूं। अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ को इंप्रूवमेंट करना है, मैं अलर्ट रहता हूं। अलर्ट। और मैं कितना अलर्ट रहता हूं, इस बात का एग्जाम्पल देता हूं। मुझे याद नहीं है पिछले 18 सालों में मैंने अलार्म तो हर बार भरा, मैंने अलार्म तो हर बार भरा पिछले 18 सालों में, लेकिन अलार्म की क्या मजाल, एक बार भी मुझे जगाया नहीं। मैंने ही जागकर उसको पहले ही ऑफ किया। अलार्म की गुलामी खत्म। कल रात को मैं 3 बजे खत्म की थी मैंने स्लाइड्स और सारा काम, और 3:30 तक नींद नहीं आई, क्योंकि मैं 7 दिन हो गए मेरे को ये भारत का जो चल रहा है ना उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा है देशभक्ति में थोड़ी कमी रह गई। क्यों? क्योंकि काम तो इधर लग रहा था, पूरा स्टडी करना, पूरा मटेरियल को तैयार करना। ऐसे टाइम पे देश अपने आप को उठा रहा था, तो मैंने देखा अब नींद तो आ नहीं रही, अब 3 बज गए, तेरे को वापस अब 5:30 बजे उठना ही है, तो 30 मिनट तो दुनियादारी को देख ले। इतना अलर्ट। उस 3:30 के सोने के बाद भी जब 5:30 बजे अलार्म बजने वाला था, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है तुझे इसकी गुलामी नहीं करनी है, आज तक मेरा अलार्म नहीं बजा। ये बात कहने के लिए नहीं है, मेरे बच्चों को और मेरी पत्नी को घर पे आके पूछोगे तो आपको ये बात लगेगी कि जो कह रहा हूं वो सच है। आप अपनी जिंदगी में अपनी अलर्टनेस को जितना विकसित करते चले जाओगे, खुशकिस्मती चरणों में आके लौटेगी। वेल्थ और हैप्पीनेस आपके पास आना ही पड़ेगा, लेकिन आपको भाग्यशाली बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये साइंस ने एक रास्ता बताया है भाग्यशाली बनने का, आपको वो गुजरना पड़ेगा। समय की नब्ज और दूरदर्शिता के लिए सतर्क रहते हैं। समय की नब्ज पता है। दुनिया के जितने लोग भाग्यशाली कहे जाते हैं उनको टाइमिंग पता है, किस टाइमिंग पे मारा जाता है, किस टाइमिंग का ध्यान रखना है, कब दुनिया में क्या होने वाला है। जैसे ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध की खबरें लगी थी, कुछ लोगों को पता चल गया था मार्केट की रैली किस तरफ जाने वाली है, स्टॉक्स किधर जाने वाले हैं, कमोडिटीज किधर जाने वाली है। और जो घटना भारत और पाकिस्तान में आज होगी, ये ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति ने आज से 42 साल पहले अपनी प्रिडिक्शन से ये कह दिया था कि वो सन होगा 2019, वो सन होगा 2019। और ये बात मैंने 4.5 साल पहले जब कोर्स किया था वहां पर मैंने सुन ली थी, 2019 होगा जो सेंसिटिव होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये प्रिडिक्शन कैसे कर पाए वो लोग? अलर्ट रहते हैं, अलर्ट। क्योंकि दुनिया में एक सिद्धांत है, रूल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का एक सिद्धांत है कि दुनिया में कोई चीज बिना कारण नहीं होती। अगर दुनिया में कहीं बहुत बड़ा बवंडर आया होगा, बहुत बड़ा तूफान आया होगा,
उससे 7 दिन पहले तक कहीं ना कहीं तितली ने अपने पंख बहुत गहरे से फड़फड़ाए होंगे, लेकिन किसी ने ध्यान किया होगा और किसी ने ध्यान नहीं किया होगा। गूगल के सीईओ का पूरा रिसर्च कर लेना, उसका स्पीच है बटरफ्लाई प्रिंसिपल के ऊपर कि जब जब दुनिया में कोई बड़ी घटना होती है उससे पहले कि कोई संदेश, कोई ना कोई संकेत मिलता है। इस बटरफ्लाई प्रिंसिपल का एग्जाम्पल ये है, होने वाली घटना जो बवंडर के रूप में आएगी, तितली के पंखों से उसका लिंक है। और बटरफ्लाई सिद्धांत आपको प्रिडिक्शन करने में मदद करता है। अलर्ट रहो, समय की नब्ज और विजन के लिए रेडी रहो। समय की नब्ज को पकड़ो, 2016 से पहले क्या था रियल स्टेट। समय की नब्ज को पकड़ो, 2019 में आप एंटर कर चुके हो। समय की नब्ज को पकड़ो कि दुनिया में हर एक बड़ी मंदी के बाद, हर एक बड़ी दुर्घटना के बाद पीक जाता है बाजार, पीक। हर एक बॉटम के बाद मार्केट पीक देखता है और हर पीक बॉटम देखता है। हर पीक बॉटम इसलिए देखता है क्योंकि जब कोई वस्तु पीक पे जाती है तो एनर्जी खत्म हो जाती है। इस पीक से और पीक पे जाने के लिए प्रकृति ने एक अनोखी घटना बनाई है जिसे ठप्पा कहा जाता है। ठप्पा, और ठप्पा खा के फिर पीक, फिर एनर्जी खत्म, फिर ठप्पा, फिर पीक, और हर बार पिछले हाई को, पीक को तोड़ा जाता है। ठप्पा खा के 16 में ठप्पा खाया था। अब आप टेक ऑफ के लिए तैयार रहो, क्योंकि लकी लोग वो हैं रे जो जीवन के चरणों में कभी कभी मूड बना तो सेलिंग कर ली, कभी कभी मूड आया तो 2 प्लॉट के लिए लोगों को बताने। जब मूड का काम नहीं है, ये जीवन बनाने का, निर्माण करने का काम है। इसमें सृजन करना होगा, अपने भाग्य का निर्माण खुद को करना होगा। और जो हर हिस्से को जान के रहता है, जो हर हिस्से को समझ के रहता है, उसे अलर्ट कहा जाता है, उसे ही अलर्ट कहा जाता है। क्योंकि जिस आदमी ने शादी करने का, मान लीजिए डिसीजन लिया, घर में बेटी की शादी करनी है, बेचारा कब से इन्वॉल्व होता है? लड़का देखा, उसको रोका, फिर टीका लगन किया, फिर शादी किया, फिर वो सामान लाया गया, ये सारे हिस्से में वो इन्वॉल्व रहता है कि नहीं रहता? तो जिस दिन शादी हो चुकी होती है वो रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसने पल पल का आनंद लिया है। और जो लोग एन वक्त पे आते हैं ना, शादी के दिन ही उनको चौंकता है, वाह गुड, अच्छा किया है, अच्छा किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये पता है क्यों चौंकते हैं? ये अचानक प्रकट हुए हैं। जो धरती पर अचानक प्रकट होते हैं वो चौंकते ही हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब जब मार्केट टेक ऑफ करेगा ना, तो आप लोग देखना, आप कहोगे रिलैक्स, हमने सब देखा है, हमने पहले पीक देखा, बॉटम देखा, फिर पीक देख लिया, ये सब चलता रहता है, हम रिलैक्स। चौंकते वो हैं जो बीच बीच में सम टाइमर बन जाते हैं। आपको पता सेल्स की दुनिया में 3 तरह के लोग आते हैं, फुल टाइमर, पार्ट टाइमर, सम टाइमर। सम टाइमर को जानते हैं आप? मिस्टर इंडिया होते हैं लेकिन दिखते नहीं, और कभी कभी लाल घड़ी, लाल रोशनी आ गई तो फिर प्रकट हो जाते हैं। सेल्स की दुनिया में आप अगर भाग्यशाली बनना चाहते हो, समय की नब्ज को और दूरदर्शिता के लिए सतर्क रहो, निर्णय लेने की क्षमता के लिए सतर्क रहते हैं भाग्यशाली लोग। दुनिया उन्हें भाग्यशाली कह देती है और भाग्यशाली कहता है तू भाग्यशाली मत कह, उन घटनाओं को पता कर ले जो मुझे भाग्यशाली बना रही है। उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भारी होती है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। वो डिसीजन लेने में चौंकते नहीं है, वो डिसीजन लेने में ढीले नहीं रहते हैं। दुनिया में बड़े से बड़े मॉडल बनाए हुए हैं डिसीजन के ऊपर, साइंस बनी हुई है, लेकिन भाग्यशाली लोगों को तो अपनी लाइफ में इतना पता है मुझे निर्णय लेना है। अगर मैंने मौका नहीं उठाया, अगर मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया करके डिसीजन नहीं लिया तो पीछे रह जाऊंगा। पूरी दुनिया में उन घटनाओं को याद करो जब जब लोगों ने अपने मौके लिए और उठा के उनके ऊपर रिस्पॉन्ड कर लिया। अगर आप भी रिस्पॉन्ड करोगे और निर्णय लोगे तो आपकी एक गजब की क्षमता डेवलप होगी डिसीजन लेने की। भारत में 70 साल से कितने अटैक हुए हैं कि नहीं हुए? संसद के ऊपर हमला हुआ और भारत ने यूएन को चिट्ठी लिखी, हमारे ऊपर हमला कर दी, कुछ तो करो सालो। हार्ट पे हमला हुआ था, हार्ट पे, और हम चिट्ठी लिखने गए थे यूएन को, हमारे ऊपर हमला हो गया, कुछ करो ना तुम। अब की बार उसने ही बताया है, उसने बताया है। और ओए सुनो रे, भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अरे सुनो भाई, भारत कुछ बड़ा करने वाला है, बापू ने बताया आपके बार। विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के आदमी को
न्यूज पे आके अनाउंस करना पड़ा है भारत कुछ बड़ा करने वाला है। कोई बड़ा जब ये बात बोलता है ना तो उसके लिए बड़ा कितना बड़ा होता है ये बड़े को ही पता होता है। अपन क्या समझेंगे ये बात, उसके लिए बड़ा कितना है। अपने पास 2-3 हजार किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार वाले फाइटर प्लेन हैं। उस ट्रंप के पास 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले फाइटर प्लेन हैं, ध्वनि की गति से तेज वाले। वो कह रहा है भारत कुछ बड़ा करने वाला है। 19 सेकंड रहे उनकी धरती पे और ये बड़ा करके आ गए और इतना सा हुआ कल वापस उड़ा दिया। मैं किसी घटना से आपको कोई मैसेज देना चाह रहा हूं। जब जब दुनिया में निर्णय लेने की शक्ति जिसमें होगी पूरा विश्व उसे पसंद करेगा। निर्णय लेने की ताकत ही तो नहीं थी, आज देश में निर्णय लेने की ताकत बन रही है। ये देश आगे कितनी सरकारें आएंगी कितनी जाएंगी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, भारत में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अगर डेवलप हो गई। सौरव गांगुली से पहले का क्रिकेट अलग था, सौरव गांगुली के बाद का क्रिकेट अलग हो गया। पहले डिसीजन नहीं लेता था कैप्टन, सौरव गांगुली से पहले भारत का कैप्टन बॉलिंग करने आ जाए फटती थी। बॉलिंग नहीं करूंगा, मेरे छक्के लग गए तो। और दुनिया में जब से सौरव गांगुली ने आया क्रिकेट बदल गया, डिसीजन ले लिया और कितना जुनून और आक्रोश आ गया। लंदन में टी शर्ट खोल के लहरा दिया और उसके बाद की आप डिसीजन देख लो, चाहे विराट कोहली का देख लो, चाहे आप धोनी के देख लो, और आगे के डिसीजन देखते जाना। आपकी जिंदगी में आने वाली पीढ़ियां तब भाग्यशाली बनेगी जब बाप डिसीजन लेगा। अगर बाप ढीला रह गया बच्चे कभी डिसीजन नहीं लेंगे। आज डिसीजन लेने की टाइम अपना है, अपना निर्णय लो, अपना डिसीजन लो। निर्णय लेने की क्षमता के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, उन्हें दुनिया भाग्यशाली कह देती है। अभी पूरी दुनिया की सारी पार्टियां और सारे देश पता है क्या कह रहे हैं, ये मोदी तो बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली, नोटबंदी पे दुनिया ने वाट लगा ली, जीएसटी पे दुनिया ने गाड़ियां दे ली और हमला हो गया तब दुनिया ने निचोड़ लिया। और अब भाग्यशाली कह रहे हो, उसके कलेजे को जाके देखो तो सही। जिसको ये पता था 3:30 बजे हमला करेंगे, 13वीं के दिन हमला करेंगे, वो 13 दिन सोया होगा क्या? उसको तो 13 दिन पहले पता था। अरे अपने को ही तो सुबह 12 बजे खबर लगी है, उसको तो पता था ना कब होने वाला है। शौक के टाइम पे नहीं हो सकता, 12 दिन पहले हम नहीं करेंगे, भारत खुशी नहीं मनाएगा, 13वें दिन ही करेंगे, ये पता था उसको। अपनी निर्णय लेने की पावर को जगाओ भैया। ये तो देश की घटना है जो आपको और हमें इशारा कर रही है, क्योंकि बहुत सारे मोदी इस हॉल में भी बैठे हैं जो फ्यूचर में इस देश को चला सकते हैं। निर्णय लेने की कैपेसिटी बनाओ। निर्णय लेने वाले लोग हजारों साल पहले भी थे, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन भाग्यशाली उन्हें कहा जाता है जिनमें निर्णय लेने की ताकत है।